घड़ी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर न खुद टिकती है न दूसरों को टिकने देती है। टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि टाइम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा एसेट है। आप चाहे जितने भी अमीर हो जाएं, बीते हुए समय को वापस नहीं बुला सकते। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए लोग कहते हैं कि उनके पास समय की कमी है, इसलिए वो इस काम को समय ही नहीं दे पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। समय सबके पास एक समान है, एक दिन में 24 घंटे, और घड़ी की सुई भी सभी के लिए एक समान ही घूमती है। यहाँ पर बस ज़रूरत है तो इसी 24 घंटे को सही से मैनेज करने की। आपको टाइम मैनेजमेंट पर अनेकों किताबें लिखी हुई मिल जाएंगी, परंतु फिर वही बात कि उनको पढ़ने का समय कहाँ है। तो आज मैं आपका ज़्यादा समय लिए बिना आपको ऐसी 7 टाइम मैनेजमेंट टिप्स दूंगा जिन पर यदि अमल करें तो आप भी समय की दुहाई देने वालों की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं और अपने सभी कामों को समय पर पूरा करने में सफलता पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है टिप नंबर 1, अलोकेट योर टाइम। समय को आवंटित करें। दिन में हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जो अर्जेंट तो हैं परंतु जरूरी नहीं है। हम फिर भी उन कामों को करते रहते हैं, जिससे हमारा बहुत समय यूं ही जाया हो जाता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप इन कामों को ना करें मगर समयानुसार, जिससे कि इसका इफेक्ट आपके दूसरे काम पर ना पड़े। अब हम कहेंगे कि कौन सा काम कब करें, इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्केयर के जरिए ये समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप अपने दिन भर के कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। यहाँ पर मेरे पास ये 10 काम हैं और अब मैं इनको बारी बारी से इन खानों में डालता जाऊँगा। इस तरीके को क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम एक स्क्वायर बना लेंगे और फिर इस स्क्वायर को बराबर 4 हिस्सों में बांट लेंगे, जिसमें पहले खाने में वो काम होंगे जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। दूसरे खाने में वो काम होंगे जो इम्पोर्टेंट तो हैं मगर अर्जेंट नहीं हैं। तीसरे खाने में वो काम होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं मगर अर्जेंट हैं। और चौथे खाने में वो काम आएंगे जो ना ही तो इम्पोर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं। यहाँ पर पहला काम है सोशल मीडिया, जो ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। तो इसको मैं 4 नंबर के खाने में लिखूंगा। उसके बाद आता है असाइनमेंट, जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है, तो इसको मैं 1 नंबर के खाने में लिख दूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज, जो अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। अब आता है रिलेटिव का फ़ोन, जो अर्जेंट है परंतु इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद पढ़ाई, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। रीडिंग बुक्स अर्जेंट नहीं है परंतु इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बिजली का बिल, जिसकी आज लास्ट डेट है, अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों से मिलना अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यदि इस तरह से आप अपने काम को डिवाइड कर देंगे तो आप इसे भली भांति समझ पाएंगे कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। टिप नंबर 2, मार्क ट्वाइन ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास टास्क में जिंदा मेंढक खाना है तो सबसे पहले उसे खाओ, और यदि 2 जिंदा मेंढक खाने हैं तो जो सबसे भद्दा और सबसे बड़ा मेंढक है उसको पहले खाओ। ब्रायन ट्रेसी ने इसके ऊपर एक पूरी बुक ही लिख दी है। मतलब जो काम सबसे मुश्किल है उसको सबसे पहले करो। ऐसा करने से हमें और भी फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे और रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि आज का सबसे मुश्किल काम जो हमने निपटा लिया है, और इससे आप अपने बचे हुए कामों को और बेहतर तरीके से
पूरा कर सकेंगे। टिप नंबर 3, फॉलो 80-20 रूल। इस प्रिंसिपल को पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। आपके पास दिन भर में करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, परंतु 80-20 रूल बोलता है कि उन कामों में से जिन 20% काम को करने से तुम्हें 80% रिजल्ट मिल रहा है, पहले उनको करो। इससे हमें काम भी कम करना पड़ेगा और रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। फिर जो समय बचता है उसमें उन 80% काम को कर लीजिए। वैसे हम इस काम को अपनी दिनचर्या से जोड़ के भी देख सकते हैं। यदि आपके 10 दोस्त हैं तो उनमें से आपके 2 दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ आप अपनी 80% बातें शेयर करते हैं। दोस्तों के साथ बिताए गए समय का लगभग 80% उन्हीं 2 दोस्तों के साथ बिताते हैं। बाकी दोस्तों को आप कभी कभार हेलो हाय कर लेते हैं। यदि आप अपनी दिनचर्या की लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट पर 80-20 रूल के मुताबिक काम करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द इसका फर्क समझ आ जाएगा। टिप नंबर 4, थिंक ऑन पेपर। आप अपने कामों की हमेशा एक लिस्ट बनाकर अपने वर्किंग टेबल पर रखें। जब आपका एक काम खत्म हो जाए तो इस लिस्ट को फिर से देखो। ये आपको आपके गोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस को हमेशा याद दिलाती रहेगी। टिप नंबर 5, अडॉप्ट 6P फॉर्मूला। प्रॉपर प्रियर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि किसी काम को शुरू करने से पहले यदि आप उसकी सही ढंग से प्लानिंग कर लें तो इससे रिजल्ट्स और भी बेहतर हो जाते हैं और आपके द्वारा कुछ ही मिनटों में की गई ये प्लानिंग आपके कई घंटे बचा सकती है। टिप नंबर 6, नेवर डिसरिस्पेक्ट यूर वर्क। यदि आप किसी एक काम में लगे हैं और बीच में कोई सोशल मीडिया पर छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई बेकार सी मेल आ जाती है या फिर किसी यार दोस्त का फ़ोन आ जाता है जो ज़रूरी नहीं है, तो आप उस ज़रूरी काम को छोड़कर इन फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इससे केवल आपका समय ही बर्बाद नहीं होता बल्कि आपका दिमाग भी पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है और उस काम को उसी तन्मयता से करना मुश्किल हो जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे ना करें। पहले अपने काम को निपटाएं, उसके बाद यदि समय बचता है तो ये सब कर सकते हैं। टिप नंबर 7, मेक ए डेडलाइन। किसी भी काम को सही वक्त पर ख़त्म करने के लिए उसकी सीमा निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे ऊपर एक मानसिक प्रेशर रहेगा कि हमें ये काम इतने समय में ख़त्म करना ही करना है। इससे आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ जाती हैं। यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि मेरे द्वारा बताई गई ये 7 टिप्स इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।